बोकारो में एक साथ साइबर ठगी की 3 अलग अलग वारदातों में साइबर अपराधियों ने 18,44,000 रुपये उड़ा लिए। साइबर अपराध की घटना में संलिप्त अपराधियों ने बोकारो स्टील के पूर्व कर्मचारी को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उन्हें धमका डराकर उनके खाते से 9,50,000 रुपये आरटीजीएस के जरिए अपने खाते में डलवा लिया। साइबर ठगी की दूसरी घटना शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई, जहां अपराधियों ने 8,19,000 रुपये ठग लिए। साइबर ठगी की तीसरी घटना में गोमिया की 2 महिलाएं साइबर ठगों की शिकार हुईं। साइबर ठगों ने 75,000 की ठगी महिलाओं से सुखाड़ राहत की योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कर लिया। अब बोकारो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साइबर ठगों के लगातार बदलते तरीके पुलिस द्वारा साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर भारी पड़ रहे हैं और लोग साइबर ठगों के चक्कर में पड़कर अपनी गाढ़ी कमाई लगातार गंवा रहे हैं। पुलिस लगातार साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन इस जागरूकता अभियान के बाद भी साइबर ठग प्रभावकारी तरीके से लोगों को तरह तरह से फांस कर उनकी गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। बोकारो में एक ऐसा मामले सामने आया जहां एक बीएसएल के पूर्व कर्मचारी को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक डिजिटल अरेस्ट करके बोकारो स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारी को लाखों की चपत लगा दी गई। साइबर ठग के चक्कर में पड़कर अपनी गाढ़ी कमाई कमाने वाले अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर न्याय पाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वे डिजिटल अरेस्ट होकर साइबर ठग के हुक्म के गुलाम बन गए। हाँ, मेरे साथ मतलब होम अरेस्टिंग हुआ था साइबर के द्वारा। सबसे पहले उसका फ़ोन आया कि आपका एक नंबर है 6767 से शुरू होता है, जो एचडीएफसी बैंक से लिंक्ड है और उसमें जो है ना फ्रॉड का केस चल रहा है। आपका 17 गो केस हुआ है आपके ऊपर में, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बच्चों को किडनैप करता है और उसके माता पिता से रैंसम लेता है और उस रैंसम का कुछ हिस्सा आपको भी देता है। इस तरह से हमको धीरे धीरे अपने ये में लिया और बोला कि आपको हम अभी से अरेस्ट करते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, अपना फ़ोन को ऑन रखिए और आपका अपना सारा क्रियाक्रम करते रहिए, और लेकिन घर से बाहर नहीं जाना है। किसी का फ़ोन आपके फ़ोन में आए तो उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं करना है और रिसीव भी नहीं करना है। और हमको आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये मामला बहुत गड़बड़ है। यदि आप निर्दोष होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप दोषी हैं तो आपको कम से कम 7 साल का सज़ा होगा और 10 मिलियन का आपके ऊपर ये लगेगा, दंड लगेगा। बहुत घबरा गए हम घबरा करके अपना फ़ोन को ऑन रखे। किसी का फ़ोन आ रहा था तो हम उसको न रिसीव कर रहे थे, न कट कर रहे थे। पूरा हम सबको वॉच कर रहे हैं, कौन आपके इर्द-गिर्द आ रहा है, कौन जा रहा है। बहुत सारा एविडेंस पूछा बीच में कि आपका कोई साथी ऐसा है जो फॉर्जरी करता है या कहीं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड खो गया हो, उससे ये आपका खाता खुला हुआ है। और आपको यदि निर्दोष होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप दोषी होंगे तो ऐसा-ऐसा प्रावधान है इसमें। यदि आप निर्दोष हैं तो हमको कोऑपरेट कीजिए। मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से और इसमें 5-6 आदमी को अपने हिरासत में रखा हूँ। उस सब से भी आपको मिलवाएँगे और यदि आप सही होंगे तो हमको कोऑपरेट करते रहिए। 1 ही 2 दिन में अब रिज़ल्ट हो जाएगा। आप यदि निर्दोष हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप अभी इधर-उधर हिलेंगे नहीं, अपने घर में रहेंगे। लास्ट में बोला कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आप कहीं नहीं इसमें हैं, ये लोग ही इस तरह का काम किया है, आपको फँसाया है। मनी का जो ट्रांज़ैक्शन हुआ है अब उसका केवल जाँच बाकी रह गया। तो आप ऐसा कीजिए कि आपके अकाउंट में जो पैसा है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए और उस ट्रांज़ैक्शन से हम पता लगा लेते हैं कि आपका ये पैसा आपका ही है या इधर से गया हुआ वाला पैसा है। तो हमको होश नहीं रहा है कि ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बस हम जाके उसका ट्रांज़ैक्शन कर दिए। उस समय वीडियो कॉल ऑन ही था वीडियो उसका? कॉल ऑन था, बिल्कुल ऑन था। हम बैंक भी गए हैं तो वीडियो कॉल ऑन था, मेरे पॉकेट में था। हम जो कुछ एक्टिविटी कर रहे थे वो सब वॉच कर रहा था। कितना पैसा का ट्रांजैक्शन आपका बताया था पहले 17 खाता में? 17 खाता में 68 मिलियंस का आपका ट्रांज़ैक्शन है। 68 मिलियन का ट्रांज़ैक्शन है, उसका कुछ जो आपका परसेंटेज आपके अकाउंट में गया हुआ है। 2 आदमी से बात वीडियो कॉल से डरा धमकाकर 24 घंटे तक साइबर अपराधियों की ओर से डिजिटल अरेस्ट रहे पीड़ित की शिकायत पर साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। इधर जांच में पता चला कि उन्होंने जिस खाता में पैसा ट्रांसफर किया था उसमें भी साइबर अपराधियों ने पैसे निकाल लिए हैं। इस पूरी घटना पर बोकारो के साइबर थाना के इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले को साफ किया जाएगा। कुमार जो है बीएसएल एम्प्लॉय है, उनके
मोबाइल पे एक नंबर से फ़ोन आया और बोला गया कि आपके नाम से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके आप अभियुक्त हैं, और उसे डराया धमकाया गया कि उस केस में आपको फंसा देंगे, और ये जो डिजिटल अरेस्ट 2 दिन तक मोबाइल पे रख के जो है, ये तीसरा दिन जो है पैसा का उसके दिए हुए खाता में इनके द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुल अमाउंट जो है 9,50,000 रुपया का ठगी हुआ है। ये इनकी कहानी है। इनके द्वारा केस किया गया है। केस नंबर साइबर थाना 26/24 दर्ज हुआ है। ये आरटीजीएस के थ्रू मंगवाया पैसा? आरटीजीएस बैंक में जाकर आरटीजीएस थ्रू ही जो है उनके अकाउंट में पैसा कोई डाला गया। तो सीबीआई का अधिकारी बनकर ही कुछ डरा है? सीबीआई का नहीं बनाया हो, तो सीबीआई का अधिकारी नहीं बनाया। साइबर ठगी के इस मामले ने बता दिया कि साइबर ठग से सतर्कता का पुलिस के अभियान पर साइबर ठग भारी पड़ रहे हैं, और साइबर ठगी का उनका नया तरीका और तरकीब आम लोगों को इस तरह से दहशत में डाल रहा है कि लोग साइबर ठग के आदेश का पालन कर अपनी गाढ़ी कमाई खुद अपने हाथों से लुटवा रहे हैं। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।